हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस आप कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इफेक्टिव साबित होने वाली है, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ जो आपके टाइम कंजप्शन को कम कर दे और लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं। तो ये क्लासेस सभी के लिए इफेक्टिव है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारी ये 10 क्लासेस हो चुकी है। ये हमारी 11th क्लास है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट, तो स्टेट संजीवनी के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जितना पैराग्राफ और अदर एग्जाम के लिए हेल्पफुल था, उतना ही टीचिंग के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। किसी कारण से कार्य को पूरा होने में कितने दिन लग जाते हैं? 16 दिन लग जाते हैं। यदि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में कर सकता है। तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। यहाँ काम खत्म होने में टोटल कितने दिन लगे? चलो ये कर लेते हैं, उसके बाद फीडबैक चलेगा। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, तो ये पूछ रहा है, इसने ये नहीं पूछा कितने दिन लगे हैं टोटल, ये भी नहीं पूछा ए ने कितने दिन काम किया है। इसने ये पूछा है काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। तो पहले तो हमारा मेन मोटिव है ए के दिन निकालना, ए ने कितने दिन काम किया है। फिर आपके वो जो ए के दिन आ जाएंगे, टोटल काम होने में कितने दिन लगा है? 16 दिन लगे हैं। उसमें से ए ने जितने दिन काम किया होगा वो डे हटा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ए कितने दिन पहले छुट्टी पे चला गया था। तो क्योंकि काम कितने दिनों में खत्म हुआ है? 16 दिन में खत्म हुआ है। क्लियर? तो आ जाओ भाई, यदि हम इस क्वेश्चन को डील करें तो अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे ऐप पे जुड़ना चाहते हो, तो लव यू मैथमेटिक्स हमारा ऐप है। वहाँ पे आप लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या नॉन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासेस करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाते चल रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाके लव यू मैथमेटिक्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कंटेंट बेमिसाल मिलेगा, और 15 जैन से आप लोगों की क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। क्लियर? देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 12 में। ए और बी कर सकते हैं उस काम को 12 दिनों में, और ए अकेला काम को कर सकता है 21 दिनों में, है ना? यही बोला गया है। तो भाई 12 और 21 कैल्शियम कितना हो गया? 84। 12 सत्ते 84, 21 चौक 84। ए की स्पीड कितने की आई? 4 की। ए की स्पीड 4 की है, और ए और बी की टोटल स्पीड कितने की? 7 की। तो बी की स्पीड कितने की? 3 की भाई। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कौन काम छोड़ के गया है? तो आप कहोगे सर ए काम छोड़ के गया है, और दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया था, तब 16 दिन में काम खत्म हुआ। मतलब बी ने काम नहीं छोड़ा। बी कितने दिन में काम खत्म हुआ? 16 दिन में। तो बी 16 के 16 दिन काम पे लगा रहा। तो 16 दिन काम पे लगा रहा बी, और कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। तो 48 यूनिट टन किसके द्वारा? ओनली बाय बी। ओनली बी। इसमें ए का कोई रोल नहीं है। इस 48 वर्क में ए का कोई भी सिंगल रोल नहीं है, क्योंकि 16 के 16 दिन भाई कौन लगा रहा? 16 के 16 दिन बी तो लगा रहा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 16 के 16 दिन बी लगा रहा, और बी कितने की स्पीड से काम करता है? 3 की स्पीड से काम करता है। तो कितना काम किया होगा? 48 यूनिट का उसने काम किया होगा। तो ओनली डन बाय बी। टोटल काम कितना है? 84। 48 किसने कर दिया? ओनली बी ने। तो जो रिमेनिंग काम है वो किसका होगा? ओनली एंड ओनली ए का। बात क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो 84 में से 48 हटा दो, कितना बचेगा? 36। तो 36 काम किसने किया होगा? ओनली एंड ओनली ए ने किया होगा। और ए की स्पीड कितने की है? 4 की। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या देता है? टाइम। ये टाइम किसका आएगा? ए का टाइम आएगा भाई। तो देखो भाई, ए ने कितने दिन काम कर रखा है? 9 दिन।
ए ने 9 दिन काम कर रखा है, बट इसने ये नहीं पूछा ए ने कितने दिन काम कर रखा है। इसने ये पूछा है भाई काम खत्म होने से कितने दिन पहले छुट्टी मार गया। तो काम खत्म हुआ है 16 दिन में, ए ने काम किया 9 दिन में, तो कितने दिन पहले छुट्टी मार गया। तो आपको कहोगे सर 7 दिन पहले वो छुट्टी मार गया। तो ए बोले तो अमरा देता हमारा क्या होएगा, राइट आंसर होएगा। क्लियर है क्या? हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना हो, कहीं से रिपीट करवाना हो, कहीं से कोई चीज रह गई हो, क्लियर समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जो लैंग्वेज है वो आपको लगेगी कि भाई अटपटी है, बट आसान क्वेश्चंस होते हैं और ये लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और गूगल पे डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कब आ रखा है। ये नहीं है कि मैंने बना रखे हैं क्वेश्चंस या आपको डराने के लिए क्वेश्चंस है। भाई जो एग्जाम में आ गए तो भाई वो तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो उनसे तो कैसे ही डरना। हाँ, मैं आप लोगों को ये नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को कैट लेवल के क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आप लोग डरना स्टार्ट कर दोगे, ये ऐसा है नहीं। क्लियर? चलो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए और बी समान रूप से कुशल है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो ए की स्पीड है ना उतनी ही बी की स्पीड है, और ए जितना दिन टाइम लेगा ना बी भी उतना ही दिन टाइम लेगा। यही तो बात बोल रहा है ना। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में काम खत्म देता है, 30 दिन में। मतलब लगातार ए भी काम करे तो काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में। और लगातार बी भी काम करे तो भी काम कितने दिन में खत्म होगा, 30 दिन में। तो कुल मिला के मैं ये बात कह सकता हूं क्या, ए उस काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी भी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। बात क्लियर है? यदि ए 30 दिनों में काम कर सकता है और टोटल काम भी 30, तो ए की स्पीड कितने की हुई, एक की। बी भी 30 दिनों में काम कर सकता है तो टोटल वर्क 30 टोटल वर्क 30 दिनों में करेगा तो बी की भी स्पीड की देगी एक की। बात क्लियर? फिर क्या कहता है, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन बाद कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। 4 दिन होते ही उसने क्या ले लिया, छुट्टी ले ली। मतलब 4 दिन काम करेगा, अगले दिन की छुट्टी। तो ए कौन से दिन छुट्टी ले रहा है, 5वें दिन छुट्टी ले रहा है। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर है। जबकि बी ने 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। बी 5 दिन काम करके छठे दिन क्या करेगा, छुट्टी करेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मेरे दिमाग में बात घुस गई, एक तो कर रहा है 5वें दिन छुट्टी और बी कर रहा है छठे दिन छुट्टी। जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, इसने 5वें दिन छुट्टी कर ली तो ठीक है, छठे दिन बी ने छुट्टी कर ली। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है भाई, ये छुट्टी करेगा तो मैं भी तो छुट्टी करूंगा ना। क्लियर? डील तो ये हुई थी हम कोई छुट्टी नहीं करेंगे, बट इसने छुट्टी कर ली। तो ए को जरूरी काम है तो बी को भी तो जरूरी काम हो सकता है, तो बी ने भी छुट्टी कर ली। यदि ठीक है दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना स्टार्ट किया तो कार्य किस तिथि को कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चंस बहुत चेंज होते जा रहे हैं। क्वेश्चन है ही आसान, बट पूछने का तरीका अलग है। क्लियर? पहले तो मैं ये पूछा जाता तो बताओ कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक है। फिर ये पूछा जाने लगा कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले वो छुट्टी पे चला गया। फिर ये पूछा जाने लगा कि भाई किस तारीख को खत्म होगा। फिर ये भी पूछा जाने लगा किस दिन जाके खत्म होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में मत जाना, क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट आपको डराने के लिए एग्जामिनर ऐसा बोलता है जिसे बच्चा डरे और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे, उसके दिमाग में ये थॉट आ जाए कि ये क्वेश्चन लेंथी रहा होगा। भाई लेंथी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को क्लियर करेंगे। चलो पता लग ये क्लियर। तो देखो भाई, ए बी कितने दिन लेता है, 30, और बी भी कितने दिन लेता है, 30। तो टोटल वर्क कितना, 30। तो दोनों की स्पीड कितने की है, क्योंकि सेम कार्य कुशल है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, सेम। 30 और 30 का लघुत्तम 30 आना है, तो 30 एकम 30, 30 एकम 30,
क्लियर। फिर भी किसी को ये लगे ए 30 दिन लेता है, बी भी कितने दिन लेता है, 30 दिन लेता है। टोटल वर्क जो इनका एलसीएम, एलसीएम भी कितना है 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30, आना तो वही है। इतना लिख के फायदा क्या निकालेंगे। हालांकि ये भी लिखने की चीज नहीं थी, फिर भी मैंने समझाने के लिए लिख दी। क्लियर। अच्छा, जो मैंने आंसर देखा ना, मेरे दिमाग में एक बात घुस गई। 1 तारीख से 1 अगस्त से काम उन्होंने स्टार्ट किया है। 19 अगस्त, 17 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो मैं ज्यादा से ज्यादा पूरे मंथ काम नहीं करवा सकता, क्योंकि काम तो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए ने कितने कौन से दिन जाके छुट्टी की है, वही 5वें दिन। 4 दिन काम करने के बाद 5वें दिन छुट्टी कर ली, तो ए ने 5वें दिन छुट्टी की। ए ने 5वें दिन छुट्टी की। फिर ए ने कौन से दिन छुट्टी की होगी, हाँ भाई 10वें दिन छुट्टी की है ए ने। फिर 4 दिन काम किया, फिर छुट्टी मार गया ए। फिर ए ने फिर कौन से दिन छुट्टी कर ली, 15वें दिन छुट्टी कर गया ए। आगे भी 20 भी लेके चलूं क्या, नहीं, क्यों नहीं लेके चलूं, ऑप्शन ही कम है। 15 से ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ऑप्शन है कम है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है। अच्छा, फिर बी ने 5 दिन काम करने के बाद छुट्टी की, तो बी ने 6ठे दिन छुट्टी कर रखी है। फिर बी कौन से दिन छुट्टी करेगा, 12वें दिन। क्या मैं 18 भी लू भाई, 16 भी ऑप्शन में है और 17 भी ऑप्शन में है और 18 भी ऑप्शन में, मैं आगे नहीं जा सकता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ऑप्शन को देख के भी तो अटेम्प्ट करना है ना क्वेश्चन को, ऐसे थोड़ी ना बिना देखे स्टार्ट कर दूं क्वेश्चन का, क्या कहां तक लेके जाऊं। ऑप्शन भी तो एक लेने, 16 भी ऑप्शन में है, 17 भी ऑप्शन में है, 18 भी ऑप्शन में है, तो मैं इस तरीके से अभी इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने कितने दिन का हिसाब किताब कर लिया, 15 दिन का हिसाब किताब। 15 दिन में 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक टोटल कितनी छुट्टियां होगी, ए और बी की 5 छुट्टियां होगी। मतलब 15 तारीख तक 5 छुट्टियां हैं, तो उन्होंने कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम किया है भाई, ए और बी ने 10 दिन काम किया है। अच्छा, ए की भी स्पीड एक की और बी की भी स्पीड एक की, तो 10 दिन काम किया, दोनों ने काम कर रखा है, तो 20 यूनिट तो ये हो गया। और 5 दिन जब ए आएगा तो बी नहीं आया, मतलब इन दिनों में ए ने छुट्टी मारी है, तो इन दिनों में बी था, और जिस दिनों में बी ने छुट्टी मारी उस दिन ए था, तो उस दिन 1-1 यूनिट काम हुआ है। तो कितना काम हो चुका, 20 और 5 25। यहां तक बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक 15 दिन हुए, 15 दिन हुए। 1 2 3 4 5, 5 दिन तो छुट्टी है। क्लियर। 5 दिनों का मतलब है जिस दिन एक बंदा छुट्टी पे है उस दिन दूसरा तो आ रखा है। क्लियर बात है। तो 5 गुना 1 5, इन दिनों में तो 5 यूनिट कम होगा, मान लो 5 कुर्सी बनेंगी। क्लियर। और बाकी 10 दिन में हर रोज 2-2 कुर्सी बनेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कितना यूनिट डन हो चुका, 25। करना कितना यूनिट है, 30। क्लियर। तो 15 तारीख तक हिसाब किताब हो चुका। 16वें दिन कोई छुट्टी करेगा क्या, हाँ भाई, ए तो जाके 20वें दिन छुट्टी करेगा, 16वें दिन कोई छुट्टी नहीं होगी। 16वें दिन कितना यूनिट कम होगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा, 2 यूनिट हो गया। क्लियर है। 16वें दिन 16 तारीख। 17 तारीख को भी कितना होगा, 2 25, 2 27, 2 29। ठीक है, 17 तारीख हो चुकी। 15 तारीख तक ये, 16 तारीख को ये, 17 तारीख को ये, फिर कितना बच गया, 29 हो गया, एक बच गया। अब कौन छुट्टी करेगा, बी छुट्टी करेगा। 18वें दिन बी छुट्टी करेगा। क्लियर। 18 तारीख को बी छुट्टी करेगा, पर काम भी कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट ही बचेगा, 1 ही बचा हुआ है। और एक कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। हो गया 30। तो ये किस तारीख को खत्म हुआ, 18 अगस्त को। कितनी अगस्त को खत्म हुआ, 18 अगस्त को। 18 अगस्त 2022 को हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर। ठीक है। तो हमारा आंसर होएगा 18 अगस्त। बोलो जरा। 10 दिन टोटल, 15 दिन का हिसाब किताब लिया है, 10 दिन 2 के हिसाब से काम किया है। क्लियर। और 5 एक एक करके काम किया है।
तो कितना काम हुआ 25, टोटल कितना करना था 30, तो 16वें दिन दोनों आए हैं, 17वें दिन भी दोनों आए हैं, और 18वें दिन ए आया है, बी ने छुट्टी मारी है, टोटल काम 30 हो गया, तो 18 तारीख को काम खत्म हो गया। और फिर भी जिसको ये लगे सर जी मेरी तो बस की बात ना है, ऐसे सोचना बस की बात नहीं है, तो ऐसे कर लेना भाई। पहले दिन मैंने डॉट बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 और 18। पहले दिन तो दोनों आए, ए की स्पीड भी एक है, बी की स्पीड भी एक है। ये तब का तरीका जब मेरा दिमाग बिल्कुल काम में ना करे, दिमाग ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। तो ए ने कितना यूनिट काम किया, ए भी आया है इस तारीख को, बी भी आया है, क्लियर। अगले दिन भी कौन आया है, दोनों आए हैं। अगले दिन भी कौन आए हैं, दोनों आए हैं। अगले दिन भी कौन आए हैं, दोनों आए हैं, ठीक है। इस दिन ओनली बी, तो कितना कम करके गया, 1। फिर इस दिन ओनली ए, क्लियर, तो कितना काम करके गया, 1। 7वें दिन दोनों, 8वें दिन भी दोनों, 9वें दिन भी दोनों, और 10वें दिन बी, तो 1। 11वें दिन दोनों, 12वें दिन 1। 13वें दिन दोनों, 14वें दिन भी दोनों, और 15वें दिन बी, ठीक है, 1। 16वें दिन दोनों, 17वें दिन, 18वें दिन, 18वें दिन ए। अब टोटल 30 काम करवाना, काउंट कर लूंगा, 2 4 6 8 9 10 12 14 16 17 19 20 22 24 25 27 29 हो रहे के, इस तारीख को खत्म हुआ 18 अगस्त को। ये तो तब के लिए है जब मैं अपने दिमाग का बिल्कुल यूज करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता अपने दिमाग का, मेरे दिमाग पे थोड़ा सा भी लोड ना पड़े, ये तब के लिए तरीका। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं तो भाई आप लोगों के लिए ये बेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा। चलो अगली बात पे आ, क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर अलग अलग किसी कार्य को 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते। पी लेता है 36 दिन, क्यू लेता है 48 दिन, और आर लेता है 144 दिन। पी क्यू आर ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। पी कार्य कंप्लीट होने से कितने दिन पहले चला गया, 12 दिन पहले चला गया, ठीक है। क्यू पी छोड़ के चला गया, क्यू ने थोड़े दिन काम किया, फिर क्यू को अंदाजा लग गया काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यदि मैं भी छोड़ के चला जाऊं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 8। तो काम खत्म होने से क्यू कितने दिन पहले चला गया, 8। और आर ने शुरुआत से लेके कितने तक काम किया, अंत तक काम कर रखा है। तो क्या कह रहा है, तो बताओ कार्य पूरा होने में लगने वाले टोटल डेज कितने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बताओ जरा भाई, आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी है। अरे तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। देखो पी कितने 36, क्यू कितना भाई 48, और आर कितना भाई 36, 48 और 144 का एलसीएम कितना 144। 36 चौका 144, 48 दिया 144, 144 से कम 144। क्लियर है? पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता, ठीक है। अब मेरा दिमाग खिसक गया भाई, ये 12 दिन का नाम लेके भाग गया, मैंने भी काम छोड़ दिया। भाई तेरा काम है, तुझे ही करके जाना है, तो इसको मैं उल्टा बुलाऊंगा, भाई तेरा काम तेरे भरोसे पे है, तूने जिम्मेवारी ली थी, तुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ए को वापस आना पड़ेगा,
और उस काम को फिनिश करना पड़ेगा। तो एक कितने दिन पहले गया है? 12 दिन पहले। तो एक को वापस बुलाऊंगा कितने दिन के लिए? 12 दिन के। और 12 दिन के लिए वापस बुलाऊंगा, स्पीड कितने की? 4 की। तो कितना काम और करवा दूंगा उससे? 144 तो था ही था, ठीक है भाई। तेरे हिस्से का काम जो हमने किया, तो जो मैं आगे कोई ठेका लूंगा उसमें तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कितना यूनिट है? 48 यूनिट। 48 कहां से आया पता चला क्या? 12 दिन पहले जो काम छोड़ के जाए। कब मैं ये तरीका लगाऊंगा? जब कोई अनुमान लगा के ये कहे इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में काम है कंप्लीट हो जाएगा, अनुमान लगा के, ठीक है, छोड़ के चला जाए, तो मैं क्या कहूंगा? वापस आ और उतने दिन काम करके जा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 12 दिन पहले काम छोड़ के गया है अनुमान लगा के, तो 12 के 12 दिन उसको बुलाऊंगा और उसको उतनी स्पीड से काम करवाऊंगा। क्लियर? 12 दिन और कितने की स्पीड है? 4 की। तो 12 चौके 48 यूनिट से काम करवाऊंगा। फिर कौन छोड़ के गया है? क्या हो? काम खत्म होने से कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। इसने भी अनुमान लगा लिया 8 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको भी क्या कहूंगा? वापस आ। क्लियर? कितने दिन के लिए वापस आ? 8 दिन के लिए वापस आ। और कितने की स्पीड है? 3 की स्पीड। तो कितना काम और करके जा? 24 काम और करके जा। अब जो गए थे उनको मैंने वापस बुला लिया ना। आपको सर बिल्कुल बुला लिया आपने। जो गए थे उनको वापस बुला लिया, तो अब कोई काम छोड़ के नहीं गया। बात क्लियर? तो अब इतना काम है भाई। अब किससे करवाना है? पी से भी, क्या उससे भी, और आर से भी। 4 3 7 और 1 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 216 डिवाइड बाय 8, 22 अट्ठे 216। कितना आंसर आ जाएगा? 27 डेज हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब दिमाग तो ये कहता है सर जी ऐसे तो दिमाग में ना आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो काम छोड़ के जा रहा है उसको वापस बुलाओ, फिर उससे काम करवाओ। जब ऐसा आप लोगों से दिमाग में ना घुसे तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। क्यू आर, ठीक है, 36, क्यू 48, आर 144, 144, 144, शुरुआत में बोल रखा है ना, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। देखो स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान दिया हो, क्या बोल रखा है? तीनों ने मिलकर काम किया। मतलब इस पोर्शन में तो है पी, क्यू बी और आर बी। फिर किसने काम छोड़ा है? पी ने काम छोड़ा है। पी ने काम छोड़ दिया तो कौन कौन रहा यहाँ? क्यू और, फिर किसने काम छोड़ दिया? क्यू ने भी छोड़ दिया। फिर यहाँ कौन रहा? क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है कि नहीं? कौन कौन डालो भाई, ठीक है। पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। क्लियर? अच्छा, कितने दिन पहले काम छोड़ के गया है? भाई काम खत्म होने से पहले, पीछे से चलना स्टार्ट करूंगा। काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से पहले कितने दिन पहले? क्यों? क्यों काम खत्म होने से पहले 8 दिन पहले गया, तो आर ने 8 दिन अकेले ने काम कर रखा है। आर ने अकेले 8 दिन काम कर रखा है। आर की स्पीड कितने की? 8 गुणा 1, 8 यूनिट अकेले आर का है, आखिरी का 8 यूनिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, पी कितने दिन पहले काम छोड़ के गया था? 12। तो यहां इसको लगा ये 12 दिन पहले काम छोड़ के गया है। 8 दिन ये जा चुके, कितने दिन बच गए? 4 दिन। 4 दिन क्या और आर दोनों ने काम कर रखा है। क्या और आर की स्पीड कितने की? 3 और 1 4 की। तो 4 गुना 4 कितना हुआ? 16 यूनिट यहाँ डन है। 16 और 8 कितना? 24। 16 और 8 24। टोटल कितना था? 144। और 24 यहाँ, तो कितना बच गया? 120। 120 काम किसने कर रखा है? पी ने भी, क्यू ने भी और आर ने। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 120 काम, स्पीड कितने की? 4 3 7 और 1 8। 120 काम कर रखा कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। तो यहाँ कितने दिन लगे हैं? 15। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी टाइम, तो 15 दिन ये,
15 दिन ये, और पिछले 12, कितने दिन हो गए? 27। खत्म हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितना दिन हो गया? 27। सी बात थी भाई, 15 दिन ये और पिछले 12, इससे आगे 12 थे, 15 और 12 27। इतना करके मैं नहीं मानता हम कुछ ज्यादा कर लेंगे, ऐसे तिगड़म नहीं लगाना। जब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, सर जी क्या जो काम छोड़ के जाए, अनुमान लगा के उसको बुलाओ और उतने दिन काम करवा लो। आसान है, क्लियर? आसान है। जो काम छोड़ के जाए उसको बुलाओ, उतने ही दिन उतनी स्पीड से काम करो। फिर कोई काम यदि वो वापस आ गया काम करने के लिए, तो काम छोड़ के कोई गया नहीं, कोई नहीं गया, तो जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्लियर? क्योंकि तीनों के तीनों बंदे काम पे हैं, तो तीनों की स्पीड से डिवाइड किया, आंसर आया। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? मैंने वाला कि दोनों मेथड से बता दिया, फिर भी किसी का मन करे जी मैं तो ऐसे नहीं, तो ऐसे, अरे ऐसे भी नहीं, तो भाई तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर वेट करें। नेक्स्ट ईयर मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? स्मार्टनेस भी हमारे पास है, क्लियर, कंसेप्ट भी हमारे पास है, फिर भी ये लगे कि सर मुझे ये भी नहीं, तो भाई उसके लिए फिर उसके लिए उसको डबल मेहनत करने की जरूरत है। वो एक साल में कंप्लीट नहीं होगी, उसके लिए एक साल और चाहिए ना। ठीक है, तो भाई स्मार्टनेस से चलो। चलो बेनी एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। डेविड उस कार्य को, चेतन उस कार्य को 36, और डेविड उस कार्य को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता। सभी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया। यद्यपि बेनी कार्य कंप्लीट होने से कितने दिन पहले भाग गया? 4 दिन। कार्य कंप्लीट होने से पहले, तो बेनी को वापस बुलाऊंगा। कितने दिन के लिए वापस बुलाऊंगा? 4 दिन के लिए। और बेनी की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से काम करवाऊंगा। क्लियर? फिर चेतन कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ देता है? 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है। डेविड ने अंत तक कार्य किया, को कार्य पूरा होने में उन दिनों की संख्या ज्ञात की जितने दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ है। भाई क्लियर? देखो, बेनी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन। तो एक बात समझ में आई, शुरुआत में किसने काम छोड़ा? बेनी ने छोड़ा या चेतन ने छोड़ा है? एक बार पढ़ो। हाँ भाई, हाँ भाई, किसने छोड़ा? यहाँ बेनी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन। और चेतन ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ा? बेनी ने तो ये देखा ये बस 4 यूनिट काम बचा हुआ, मैं छोड़ के चला गया। चलिए 4 दिन का काम बचा हुआ है और वो छोड़ के चला गया। और चेतन 10 दिन का समझ के छोड़ के गया है। तो शुरुआत में किसने छोड़ा है? चेतन ने छोड़ा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि दिन जिसके ज्यादा होंगे उसने सबसे पहले काम छोड़ा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? या फिर इस क्वेश्चन में यहाँ 14 होना चाहिए था, यहाँ 10 होना चाहिए यार। या तो ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर नहीं है तो सबसे पहले किसने छोड़ा है? चेतन ने छोड़ा, क्योंकि एक बंदा डेविड तो शुरुआत से लेके अंत तक लगा रहा। बात क्लियर है ना? वाओ, आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। चौबीस, 36, 48, ये है बेनी। फिर अगला कौन है? चेतन, फिर डेविड। 24, 36 और 48 कैल्शियम 44, 24 सिक्का 44, 36 144, 48 दिया 100। चेतन कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले चला गया? बुलाओ 10 दिन के लिए। प्लस में चेतन 4 की स्पीड 10 दिन पहले, तो कितना डन? 40। बेनी कितने दिन पहले गया है? 4 दिन। 6 की स्पीड 24। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 208 डिवाइड बाय, अब तो कोई काम छोड़ के गया नहीं, तो 6 और 4 10 और 3 13। ये तो 13 से काट दिया,
13 एकम 13, 13 छिके 78, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 16 आंसर। क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई? जिसको अच्छा स्टेप बाय स्टेप आओगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा छोड़ा किसने। इसमें तो डायरेक्ट जुड़ गया था, कोई कभी इस टर्म को पहले जोड़ दो चाहे लास्ट में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 40 को। क्लियर? पर वहां फर्क पड़ेगा कंसेप्ट में, किसने पहले छोड़ा किसने लेट छोड़ा, वहां ध्यान देना। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया था। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से अटेम्प्ट करके देख ले है भाई। क्लियर? चले आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, लेटेस्ट। मैं तो एक बात की गारंटी लेता हूं, स्क्रीनशॉट लो गूगल पे डाल दो, आपको ये दिखाई दे जाएगा आ कब रखा। क्लियर? तो भाई यहाँ 9:5:4 है। क्या बोला गया है? 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपए में पूरा कर देते। क्लियर? ठीक है। एक तो होगा घर बनाते हैं, हमारे घर, जब हमारे घर में गांव में घर बनता है तो वहां सिविल इंजीनियर नहीं होता, वहां तो मिस्त्री, ठीक है, जो क्या है सेमी स्किल्ड है, और मजदूर जो क्या है अनस्किल्ड है, वही दोनों घर बना रहे। क्लियर? कहीं बाहर जाते हैं अच्छा बनाना घर, वहां सिविल इंजीनियर भी होगा, वो क्या है स्किल्ड पर्सन, वो काम नहीं करता, जिसको हम इंजीनियर बोलते हैं वो काम नहीं करता, वो तो तैयार करके देता है ढांचा, ये ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा और यहाँ ऐसे होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई और गांव में तो क्या होता है भाई, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वही लग जाते हैं, वही अपने आप को तोप समझ लेते है ना। तो इसलिए वो चोट ऐसे काम भी कर देते हैं जिसे भाई सिविल इंजीनियर, क्योंकि यार एक कमरा बनाना है, उसमें सिविल इंजीनियर क्या करेगा, बढ़ा दे भाई, है ना। क्लियर? तो बट यहाँ तो भाई क्या है सिविल इंजीनियर भी है। आ जाओ क्या कह रहा है ये सिविल, इन्होंने कहा 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड ने कितने दिन में कितने रुपए में ठेका ले लिया? 13,189। एक बात तो पता है, जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जैसी स्किल उतना ही पैसा। बात क्लियर है? तो जो पैसा होता है ना वो डिपेंड करता है उसके एफिशिएंसी पे, जो पैसा होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी पे, उसकी स्पीड पे। क्लियर? भाई कोई तो दिमाग की स्पीड से काम करेगा, कोई बॉडी पावर की स्पीड से काम करेगा, तो जो बॉडी पावर वाला होगा, क्लियर, तो वो पीछे रहेगा, और जो दिमाग से करेगा वो आगे रहेगा। तो जब भी तो एक कहावत बोली जाती है, बुद्धि बड़ी या बैल, या बल बड़ा या बुद्धि, बताओ कौन सा? जो जिम में भाई फिट रहना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एक्टर है या कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी आप लोगों का नेता है, वो इतने दुबले पतले हट्टे कट्टे तो मिलेंगे नहीं, उनके बॉडीगार्ड्स देखने ना, तो बल तो है उनमें, पर वो किसके लिए है? उन्होंने दिमाग का यूज नहीं किया, बल बल है उसमें, पावर पावर है। क्लियर? उनमें दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो उनके पीछे भी बॉडीगार्ड्स होते। क्लियर है नहीं क्लियर? तो बुद्धि बड़ी, इसलिए दिमाग पे काम करो, बॉडीगार्ड्स तो पैसा होगा तो कितने रख लो। क्लियर? ये हर बंदा जो वेट लिफ्टिंग करता है, जो अच्छे लेवल पे चला गया उसकी बात नहीं करते, जो सही लेवल पे है, ठीक है, जो स्टेट लेवल तक गया तो वो कहीं ना कहीं किसी का बॉडीगार्ड जाके बनेगा। जो जो मिस्टर मान लो मिस्टर चंडीगढ़ है, वो भी किसी न किसी का जाके बॉडीगार्ड बनेगा। मिस्टर हरियाणा है, वो आगे चल के या तो खुद का जिम ओपन करेगा, नहीं तो किसी न किसी अच्छे एक्टर का, अच्छे सेलिब्रिटी का क्या बनेगा, बॉडीगार्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई वही वही बात, वही बुद्धि बड़ी बल छोटा, भाई बुद्धि से काम लेना, पढ़ाई पे फोकस। क्लियर? आ जाओ। 12 स्किल्ड है, एक स्किल्ड की सैलरी कितनी है? 9। एक स्किल्ड की सैलरी कितनी है? 9, तो 12 निम्मा 108।
108 तो मिलेगा स्किल्ड पर्सन को सैलरी में से, 108 रुपए स्किल्ड के, 14 सेमी स्किल्ड है, 14 पंजे 70, 70 सेमी स्किल्ड के, 70 सेमी स्किल्ड के, और 10 बेलदार, बेलदार जो श्रमिक होते। मैंने अपना मेरा घर बनाया तो मैंने बेलदारी की थी, ठीक है। मैं काम को ये नहीं मानता छोटा बड़ा है भाई, मजदूर ना मिले, अब हमारे खेत है, खेत में मजदूर ना मिले, मैं ही मजदूर हूँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई क्या किया जाए भाई, करना पड़ता है काम, हर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्लियर, काम तो काम ही होता है भाई। और 10 ये कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से कितना, क्लियर। तो इन सब को टोटल मारो, 7 और 4 11, क्लियर। 110 और 108, 110 और 108 कितना हो जाएगा भाई, 218। एग्जामिनर ने कितना पैसा बांटा, 13,189, मेरे अकॉर्डिंग कितना बटा, 218, क्लियर। एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, मेरी वैल्यू नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुना में, तो 10 श्रमिक अनस्किल्ड की वैल्यू निकालनी है, तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 40 की वैल्यू। क्या इसमें कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात, आटा पीटी करूंगा उत्तर निकाल, क्या भाई, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब इसको काटना सर महाभारत हो जाएगी, काटो मत, क्लियर। पहले नीचे वाले का टोटल मारो, जहां 9 दिखाई दे उसको छोड़ दो, 8 रह के इसको छोड़ दो, तो यहां कितना बचा, 2। 2 के केस में कितने से मल्टीप्लाई की जाती है, 5 से, मैं आपको लिख देता हूं। 1 के केस में 1 से मल्टीप्लाई होती है, 2 के केस में 5 से मल्टीप्लाई होती है, 4 के केस में, 4 के केस में बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगी, सर 7 से, ठीक है। और 8 के केस में 8 से, तो भाई 2 के केस में 5 से मल्टीप्लाई, 5 के, ये मल्टीप्लाई का सीन क्या है, मैं लगा रहा हूं, या डिजिटल सम का कंसेप्ट है। डिजिटल सम क्या कहता है, टोटल 10 बैठा के 1 लेके आना है, टोटल कितना लेके आना, 1। 2 और 5 की गुणा कितनी होगी, 10, 10 का टोटल 1। 4 और 7 की गुणा कितनी होगी, 6, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 28, 28 का टोटल 10, 10 का टोटल 1, 8 8 64, 64 का टोटल 10, 10 का टोटल 1। बात क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 9 दिखाई दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता, 9 देख लो, इन सब को जोड़ भी देते, 2 + 1 + 8, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 का फिर टोटल कितना आता, 2, तो फिर मैं इस 9 को छोड़ ही देता, तो सीधा ही ना 2 ले लेता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, और ये बात भी आपको पता चल गई होगी, ये बात पता होनी जरूरी है भाई। भाई सब ये रटवा देते हैं, 1248 1578, ये क्या चीज है और क्या किस चीज में यूज होंगे, बस रट लिया, 2 के केस में 5 से मल्टीप्लाई, 5 के केस में 2 से, ये बात पता होनी चाहिए, इनका डिजिटल सम मैंने 1 बनाया, क्लियर, ठीक है। अब 2 के केस में कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, तो गुना में 5 कर दूंगा, ये तो 200 का 218 खत्म, 200 का 218 खत्म। तो अब यहाँ जहां 9 दिखाई दे उसको भी खत्म, ये 9, 8 रह गए 9, ये भी खत्म। यहाँ कितना बचा, 3 और 1 4, 4 और 0 का टोटल है 4, और गुणा में 5, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80 का टोटल है। जिस भी ऑप्शन का आंसर टोटल 8 बैठेगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तो मैंने आपको समझाया है, पेपर में इतना थोड़ी ना करूंगा, जल्दी जल्दी टोटल करूंगा, क्लियर है भाई। दोया का है, सी और डी का, ये 2400 है, ये 2200, 4 3 7 और 2 9, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये बच गए भाई हमारे, 4 2 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 4 8। अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब मैं फिर देख लूंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब डिजिटल सम तो अभी कुछ नहीं कर, अब डिजिटल सम कुछ नहीं, ऑप्शन ऐसे 2 मिल गई, ठीक है। डिजिटल सम तो तब कर सकता है जब ऑप्शन एक ही मिले, क्लियर है। अब डिजिटल सम क्या करे, कुछ नहीं करेगा, अब तो भाई जैसे चलेगी गाड़ी वैसे चलेगी गाड़ी, है ना भाई, ठीक है। 13,189 डिवाइड बाय कितना था, 218, गुना में कितना था
थोड़ा काट लो, थोड़ा काटने के बाद फिर डिजिटल सम काटने के, क्लियर, थोड़ा वो काट लो, 2 से काट लिया, ठीक है, 109, 2 से काट लिया कितना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब 109 से ये जाए, ठीक है, पूरे पूरे भागो रे भाई, 109 से कितने पे गया, 121 पे, 109 से भाग करना मुश्किल काम नहीं है भाई, अभी ये कोई मुश्किल काम है, तो 121 की 20 की गुना कर दूं, ठीक है, 12 दूना 24, 2420, इसे चमकीला आंसर, क्लियर बात है कि नहीं, 109 से भाग करना मुश्किल नहीं, ठीक है, क्लियर। डिजिटल सम कब लगता है और कब नहीं लगता है, डिजिटल सम तब नहीं लगता जब नीचे वाले डिनोमिनेटर का टोटल 3 बैठे, 6 बैठे और 9 बैठे, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, क्या बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वहां डिजिटल सम मत लगा। और मान लो भाई डिजिटल सम से सोल्व किया, ऐसे सारे के सारे ऑप्शन भाई सेम के आगे, तो डिजिटल सम क्या कर लेगा भाई, ये तो काटना ही पड़ेगा, क्लियर बात है। चलो अगला क्वेश्चन, ए 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, 50, बी 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, 40, ए 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, मतलब दो बंदों की आपस में नहीं बनती, जिस मिनट में ए आएगा उस मिनट में बी नहीं आएगा, और जिस मिनट में बी आएगा उस मिनट में ए नहीं आएगा। और टोटल कितने शब्द टाइप करवाने, 980, तो 980 शब्द टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है, क्लियर। चलो क्वेश्चन आसान है, इजी है, बस क्लियर। चलो क्या कहता है, 1 मिनट में कितने टाइप करता है, क्या इसका एलसीएम लेने की जरूरत है, क्या एलसीएम लेने की, जिसने पहले ही बता रखा है, जो मैं डेली बेसिस पे काम करता हूं वो मेरी स्पीड होती है, क्लियर। ये 1 मिनट में कितने टाइप करता है, 50, तो ये इसकी स्पीड ही है। एलसीएम तो मैं तब लेता हूं जब मुझे स्पीड का नहीं पता होता, क्लियर। तो वहां से टोटल वर्क लूंगा, और टोटल वर्क से मैं क्या लेके आऊंगा, स्पीड लेके आऊंगा। जो पर घंटे काम किया जाए, पर मिनट काम किया जाए, डेली काम किया जाए, वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो ये 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, ये इसकी स्पीड है, क्लियर। बी 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, 40, तो ये बी की स्पीड है। तो भाई 2 मिनट में, 2 मिनट में कितने वर्ड टाइप हुए, 90 मिनट, अब 90 वर्ड टाइप हो गए। टाइप कितने करने हैं, 980, 980 टाइप करना है। सोचने का एक तरीका ये हो सकता है, क्या हो सकता है, 90 के पहाड़े में 980, 9 का मल्टीपल में 980 नहीं आएगा, क्लियर। पर सर थोड़ा सा ज्यादा है ना, वो आ जाता है। तुम आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, यदि मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लूं, अब तक तो मैंने क्या सिखाया था भाई, 980 नहीं आता तो 980 के आसपास लेना, कम लेना है। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए 980 से ज्यादा लेना सिखा, क्लियर। तो मैंने क्या किया, कितने से गुना कर दूं, 980 के आसपास आ जाए और उससे ज्यादा आ जाए, 11 से, कितने वर्ड हो गए, 990 वर्ड। तो ये 11 से मल्टीप्लाई, तो ये भी कितने, 11 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 22 मिनट में 990 वर्ड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, 22वें मिनट में कौन आ रखा होगा, ए आ रखा होगा या बी आ रखा होगा, बी। तो भाई बी ने थोड़ा ज्यादा काम किया है, ये बात श्योर है भाई। 22वीं मिनट, पहली मिनट ए की, तीसरी मिनट ए की, 5वीं मिनट ए की, 21वीं मिनट ए की, क्लियर। जो काम स्टार्ट करता है वो ओड मिनट पे आएगा, और जो बाद में आ रहा है वो इवन पे आएगा। तो भाई 22वें मिनट में कौन था, यहाँ बी था, जो थोड़ा सा काम ज्यादा करके चला गया, जितना था उससे भी ज्यादा। भाई क्या किया बी ने, अपना खेत तो काट ही दिया, धुन चढ़ी हुई थी, फोन पे बात कर रहा था, किसी और के खेत में भी घुस गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर। वो कितना यूनिट आगे निकल गया, 10, फिर पता चला भाई तो किसी और के खेत के काट दिए, उनको छोड़ के भाग गया है भाई, क्लियर।
तो भाई कितना आगे गया 10, मतलब 22 मिनट पूरी नहीं लगी, ये थोड़ा ज्यादा काम करके गया है, ठीक है। तो 22 से थोड़ा सा कम टाइम लगा, तो 22 से कम टाइम, 20 वाला खत्म, 20 वाला खत्म, 21 वाले दो हैं, अच्छा 21 मिनट 80 सेकंड। तो भाई ये 22 अभी ऊपर कूद गया, तो ये तो बिल्कुल खत्म है, तो हमारा क्या आंसर होगा, डी आंसर हो गया, 21 मिनट है 45 सेकंड। बाकी मैं आपको बता भी देता हूं। अब देखो भाई 22 मिनट में से कुछ टाइम घटेगा क्योंकि ये ज्यादा काम करके गया है। अच्छा बी काम करके गया ज्यादा, बी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में, 60 सेकंड में बी कितना टाइप करता है, 40 वर्ड टाइप करता है। 60 सेकंड में कितना टाइप करता है, 60 सेकंड में 40 वर्ड टाइप करता है। और कितने टाइप ज्यादा कर गया, 10, तो 10 की वैल्यू निकाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा भाई। टाइम निकालना तो टाइम ऊपर, टाइम निकालना तो टाइम ऊपर, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 5, कितना सेकंड ज्यादा काम कर गया, 15 सेकंड ज्यादा काम कर रहा है, किससे, 22 मिनट से, 22 मिनट से 15 सेकंड ज्यादा काम कर गया, तो बोलो कितना, 21 मिनट 45 सेकंड काम करके, मतलब 21 मिनट 45 सेकंड में काम खत्म हो जाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो ना। अब दिमाग घुस गया, सर मैंने आज आज तक तो ऐसा काम नहीं किया था भाई जिंदगी में ना, मैं कहाँ नहीं गया था, एक सुखदेव का ढाबा है सोनीपत में मूर्थल, मैं जिंदगी में एक बार गया हूँ, पेपर देने के लिए गया था एचटेट का, वहाँ आ रखा था और वहाँ मैंने खाया था, उसके बाद तो मैं नहीं गया हूँ। वहाँ धर्म कर्म का ढाबा भी है साथ में, बिल्कुल साथ में लगता हुआ, यदि आप लोग कभी गए नहीं हो तो जाके आना, अच्छी चीज हाइजीन के साथ प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको अच्छा लगे। क्लियर, ठीक है। मतलब मैं गया था पेपर देने के लिए, मैंने सुखदेव के ढाबे पे भी खाना खाया, खाना खाया सुखदेव के ढाबे पे, सेल्फी ली धर्मक्रम के ढाबे पे, खाना तो एक जैसा ही दे रहे होंगे, खाया तो एक ही जगह खा सकता है इंसान, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड हो गया। तो धर्मक्रम के ढाबे खाना खाया सुखदेव में, सेल्फी ली धर्मक्रम के, तो धर्मक्रम के ढाबे पे जितना टाइम स्पेंड किया वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम तो गया, नहीं तो खाना खा के वापस निकलना था। कितना टाइम स्पेंड किया, वो टाइम मैं यदि घटा दूं, सेल्फी लेने का टाइम घटा दूं, तो मुझे पता चल जाए खाना खाते मुझे इतने टाइम बाद बाहर निकलना था। वही बात, टाइम निकालना तो टाइम की वैल्यू पर। अब सर जी यदि मुझे ऐसे दिमाग में नहीं घुसता तो मैं कैसे करता, ऐसे भी कर। 2 मिनट में कितना टाइप हो गया था, 2 मिनट में कितना टाइप हो गया था, 90। अब 980 को ध्यान में रखते हुए मैं 11 पे नहीं जाऊंगा, कितना मल्टीपल जाऊंगा 980 के आसपास, तो 90 का मल्टीपल हो, कितना जाऊंगा 10, ये 10 मीन 10 से ये मल्टीप्लाई, 10 से ये मल्टीप्लाई, तो अब 20 मिनट में कितने वर्ड टाइप हो चुके, 900 वर्ड टाइप हो चुके, 20 मिनट में 900 वर्ड टाइप। 21वीं मिनट किसकी बारी, 21वीं मिनट एक ही, एक कितना टाइप करके जाएगा, तो 21 मिनट में कितना हो गया 950, अभी भी कितना बच गया, 30 वर्ड टाइप करने बच गए। तो 22वीं मिनट कौन आएगा भागा भागा, बी आएगा, बी कितने वर्ड टाइप करने के लिए आएगा 30, और बी की स्पीड कितने की है, वर्क अपॉन में स्पीड, वर्क अपॉन में स्पीड, वर्क अपॉन में स्पीड। क्लियर, ठीक है। अच्छा जो ये स्पीड है पर मिनट की थी तो टाइम मिनट में आएगा, और उसके सेकंड बनाने हैं तो गुणा में स्टार्ट। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो काट दो मेरे भाई, 0 से 0, क्लियर। तो 4 से काट दिया 15, 15 दिए 45 सेकंड, 21 मिनट ये 45 सेकंड, ये तो आंसर कितना आ जाएगा 21 मिनट 45 सेकंड। जो पीछे जाना चाहता है, ऐसे आना चाहता है, तो ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन को, है भाई। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। क्लियर, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि फटाफट सिलेबस खत्म करवा के तू अपने राजी मैं अपने राजी पैसा आ ही चुका, मेरा मेन मोटिव ये होता है अच्छा वैल्यू दूं, जो आपको पैसे दिए हैं उसको आप लोगों को इतना करके दूं, आपको ये ना लगे यार वसूल नहीं हुए, आपको ये लगेगा ये
पैसा वर्थ वैल्यू से भी ज्यादा कंटेंट है सर के पास, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रखा है, तब मजा आएगा भाई चीज। क्लियर? चलो अगले बात पे। किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। कार्य कुशल किसको डिनोट करता है? एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी को डिनोट करता है। सी किससे? ए से। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, जिसके साथ से वर्ड होता है उसको एज्यूम किया जाता है। क्लियर? तो ए को वैल्यू को एज्यूम करूंगा 1, और कितना कुशल है? 2 गुना, तो सी कितना होएगा? 2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो ना? अरे इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू एज्यूम की जाती है। तो कंपैरिजन किसके साथ है? ए के साथ, तो ए की वैल्यू एज्यूम की जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से, यहां तो बोला एफिशिएंसी, यहां क्या बोला? टाइम। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? भाई कौन ज्यादा समय ले रहा है? बोलो जरा एक बार, कौन ज्यादा समय ले रहा है? बी ज्यादा समय ले रहा है। जो ज्यादा समय लेगा उसकी स्पीड कम रही होगी। और स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। यदि वर्क सेम है, वर्क सेम है, तो स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है। तो यहां से ए और सी की स्पीड का पता चलेगा, यहां से बी और सी की स्पीड का पता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? जब ए की स्पीड पता चलेगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। फिर वो क्या हुए? टोटल वर्क का पता चला देगा। फिर एक बार कौन काम करने के लिए आया? ए बी। फिर कौन काम करने हैं किया? बी सी। फिर कौन काम करने हैं किया? सी ए। पहले दिन ए बी काम करता है, अगले दिन बी सी काम करता है, फिर सी ए काम करता है, और यह कंटिन्यूटी के साथ प्रोसेस चलता रहता है। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा ये आपको बताना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाना, लैंग्वेज तो आप लोगों को ऐसी दे रखी है जो आपको कंफ्यूज कर देगी। सॉल्यूशन बहुत आसान है, और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन। आओ फील करना सिखाता हूँ। पहले में कौन है? ए और सी। दूर से लिख, ए और ये एक, ये गुण, बी बीच में। क्लियर है? इतना क्लियर है? फिर अगली बात पे पढ़ो। उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना, बी और सी का टाइम। ये सी यदि एक टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा, तो ये कितना टाइम? यदि वर्क सेम है, वर्क सेम है, तो टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। यहाँ कितना आया? 1, और यहाँ कितनी आई? बी और सी, 1 और 3। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात है? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है? तो मैंने क्या देखा? कौन व्यक्ति को मन है? सी। भाई मैंने कल मान लो 5 रोटियां खाई है घर में, बात घर जाने की। यदि मैंने 5 रोटियां खाई हैं, तुम पूछोगे तो भी मैं 5 ही बताऊंगा, कोई और पूछेगा तो भी मैं 5 ही बताऊंगा। जितनी खाई होंगी उतनी ही बता सकता हूँ, कम या ज्यादा। आज की रोटियों में कम ज्यादा कर सकता हूँ, कल की रोटियों में मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो वही बात यहाँ है, जो सी ने कल खाई थी रोटियां, वो कम और ज्यादा नहीं हो सकती, क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तो सी को दोनों जगह क्या करूंगा? बराबर करूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? क्या ये बात क्लियर हुई क्या? तो इसको कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। तो ये 3 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होएंगी, और ये 2 से। तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होएंगी, ये नहीं है सी सी को मल्टीप्लाई कर दे। भाई जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप अकेले खुश थोड़ी ना होंगे, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, और आपका टीचर भी खुश होगा। आपका सहपाठी जो आपका क्लासमेट है, वो क्या पता खुश हो ना हो, बट ये 2% तो पक्के खुश हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपका फैमिली मेंबर और आपका टीचर। क्लियर? क्लासमेट दो जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त, दोनों इकट्ठे तैयारी करते थे, एक ही टीचर से कोचिंग लेते थे, एक लग जाए और एक ना लगे, ये देखना दोस्ती यारी कहाँ जाएगी। बिल्कुल है, खुन्नस खा लेंगे भाई। बता।
क्या करता था है? तो भाई यहाँ तो हम तो जॉब लगे हैं तो सबको बराबर पैसे दे। एक की या तीन की मल्टीप्लाई तीन, बी के नीचे ये है दो एकम तीन, दो तिया, तो ए बी सी की स्पीड तो 6। क्लियर बात है भाई। ए की स्पीड तीन की है, तीन की स्पीड से ए ने कितने दिन काम कर रखा है? तो 3 × 10, टोटल वर्क कितना है? 3 × 10 टोटल वर्क 30 यूनिट। टोटल वर्क का भी पता चल गया। क्लियर। पहले कौन काम करता है? ए और बी। ए और बी कितना यूनिट काम कर देंगे बोलो जरा? ए और बी 3 और 2 5। अगले दिन कौन काम करता है? बी और सी। कितना यूनिट काम कर देंगे? 6 और 2 8। फिर अगले दिन कौन काम करता है? सी और ए। कितना काम कर देंगे? 6 और 3 9। फिर अगले दिन कौन काम करता है? ए और बी। कितना काम करेंगे? 5। अब तक देखो कितना काम डन हो चुका। दिन कितने लगे हैं? एक दिन ये दोनों गए थे, अगले दिन ये दोनों गए हैं, अगले दिन ये दोनों गए हैं, अगले दिन ये दोनों गए, तो 4 दिन लग चुके हैं। टाइम कितना? 4 दिन। टोटल वर्क कितना? 13, ठीक है, 22 27। 22 डन हो चुका 4 दिन। कितना बाकी है? 3 यूनिट बाकी है। 4 दिन तो पूरे लग चुके, 3 यूनिट बाकी है। अच्छा, इसे ए बी आगे कौन काम करने के लिए आएगा? बी और सी। बी और सी की स्पीड कितने की? 8 की। तो इस तीन काम को जो करने के लिए आएंगे उनकी स्पीड कितने की है? 8 की। क्लियर। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितने की? 8 की। तो क्या आएगा? टाइम। तो 3/8 ये टाइम और 4 दिन ये टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 से 3/8। क्लियर बात है भाई। हाँ। अब इसको किसको शिफ्ट करे बीच में? फिर एक एक भी तो पूरा मान जाएगा, मैं भी तो शिफ्ट हो सकता। ये बीच का स्पेस जब खाली हो तो भाई शिफ्टिंग मेथड तो तब लगाते हैं जब इसके साइड में इस तरफ के सारे स्पेस खाली हो, या इससे इस तरफ के साइड के बीच का खाली होगा, तो ऐसे कैसे शिफ्टिंग मेथड लगे? या शिफ्टिंग मेथड लगाने के लिए ए बी सी ना लिखे, इसको इस तरीके से लिखूंगा, जो कॉमन पॉइंट है उसको बीच में, यहाँ ए, यहाँ सी और यहाँ बी, तब लगा दूंगा शिफ्टिंग। क्लियर बात है। नहीं तो भाई यदि मैंने ए बी सी लगा के फिर शिफ्टिंग मेथड लगा दिया तो सारा काम क्या करा, जीरो कर दूं। कि भाई शिफ्टिंग मेथड तो तब लगेगा जहां यहाँ ए ले लूं, यहाँ सी ले लूं और इस तरफ है बी ले लूं, तब लगा दूंगा, इसे अलावा नहीं लगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ देखो, ए की स्पीड 1 की है तो बी की स्पीड कितने की है? 2 की। फिर अगली लाइन में क्या बोला गया है? बी सी से 3 गुना टाइम लेता है, तो स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ स्पीड 1 आई, यहाँ स्पीड कितनी आई? 3। तो सी दोनों जगह कॉमन था, तो सी को दोनों जगह कॉमन करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो 3 की अरे की मल्टीप्लाई 3, अच्छा 2 की अरे की मल्टीप्लाई 2 और 2 तिया 6। तो ए की स्पीड 3, बी की स्पीड 2, सी की स्पीड 6। बात क्लियर? ठीक है। 3 की स्पीड से एक कितने दिन में काम निपटा सकता है? 10 दिन में। 3 × 10 30 टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क 30 ही रखना है। पहले दिन कौन काम करने के लिए गया? ए और बी। अगले दिन बी और सी, अगले दिन सी और ए, अगले दिन ए और बी। तो ए और बी ने 5 यूनिट, बी और सी ने 8 यूनिट, सी और ए ने 9 यूनिट, ए और बी ने 5 यूनिट। तो ये 4 दिन में, इन 4 दिनों में कितना काम हो चुका? 27। कितना बच गया? 3। तो अगले दिन किसकी बारी? बी और सी की बारी। बी और सी कितना काम करते हैं? 6 और 2 8। तो 3 काम करने के लिए कौन आएगा? बी और सी, जिनकी स्पीड कितने की है? 8 की। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो ये क्या आता? टाइम। तो 4 दिन ये वाले, ठीक है, और 3/8 ये वाले। कुल मिला के बच्चा क्या गलती करता है? इन सब को जोड़ के दिन बना लेता है। ये दिन थोड़ी ना वर्क है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये थोड़ी ना जुड़ेंगे 1 2 3 4, 4 दिन 3/8, 4 से 3/8 हमारा क्या बनेगा? आंसर। अगले पे आओ, क्या बोला गया? ठीक है, बोला क्या गया? मैं एक बात बोलता हूं,
मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आ जाए, चाहे मैं बीच लास्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, वो ये कह रहा है मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं उसी पॉइंट को उसी टाइम से समझा दूंगा उस बच्चे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने 10वीं क्लास पास आउट की, और 10वीं क्लास पास आउट करते ही 10वीं के बच्चे पढ़ा दिए, और 10वीं पास किए ने। तो तुम अपनी मेरी एज से अंदाजा लगा ले मेरी एज कितनी होगी। ठीक है, मासूमियत पे मत जाना, एज पे जाना। ठीक है, क्लियर। 40-45 साल तो हो ही गई होगी, है ना। हाइट छोटी है इसलिए दिखाई नहीं दे रही, तो 45 साल मान। ठीक है, चलो भाई, एक साड़ी को कितने दिनों में, आप लोग कहाँ चले जाओगे, आप लोग गुजरात साइड जाओगे तो वहां साड़ी बनाई जाती है हाथों से, मशीन से भी बनती है, हाथों से भी बना। तो ए 11 दिन में एक साड़ी बना देता है, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में। साड़ी नहीं, उनकी पेंट करते हैं, चलो ठीक है, पेंट करते हैं चाहे साड़ी बनाते हैं। क्लियर। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता और सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता की जाती, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलो अरे भाई निपटा दूंगा। अरे तो कितने भाई, चलो। ए 11 दिनों में साड़ी को पेंट कर देगा, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में। क्लियर। 11 और 55 का एलसीएम है। हाँ भाई, 11 और 55, 55। अब किसको छोड़ दिया हमने, 20 को छोड़। 20 का मतलब क्या है, 5 चौका, तो 5 तो इसमें आ रखा, कौन आ नहीं रखा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो मैं इसको गुणा करके लिख दूं, कहो तो 220। ये कितने की स्पीड, 20। ये कितने की स्पीड, 11। ये कितने की स्पीड, 55 है। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल स्पीड का पता चल गया। ए आज भी है, ए कल भी होगा, ए परसों भी होगा, ए अगले दिन भी होगा, बट ए के साथ शुरुआत में कौन है, विषम डे पे कौन है, बी। यहां बी है, यहाँ पे भी बी है। सम दिनों पे कौन है, सी है, और यहाँ पे भी क्या है। मैंने क्या देखा यार, चीज तो रिपीट होने लगी, ये कंटिन्यूटी के साथ चली जाएंगी। ठीक है, तो इससे आगे काम करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ए और बी, ए और बी की स्पीड कितने की, 20 और 11 31, ये 31। ए और सी 20 और 4 है। तो मैंने क्या देखा, 2 दिन में 31 और 24, 2 दिन में कितना काम डन है, 55 यूनिट डन। 2 दिन में कितना काम डन है, 55 यूनिट डन। क्या 55 के पहाड़े में 220 आता है, बिल्कुल आता है सर। कितने गुना पे, 4 गुना पे। ये 4 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा, 4 गुना। तो आंसर कितना, मल्टीपल मिल जाए तो उस जैसी तो मौजी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, मल्टीपल मिल जाए तो उस जैसी तो मौजी ना। क्लियर बात है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। क्लियर बात, डन। अगली बात, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन बस। 12 अकुशल 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते, 9 दिन में। प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा होने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा लगे समय से, एक तो स्किल्ड है, एक है अनस्किल्ड। उनका किसका रेशो दे रखा है, टाइम का। टाइम के रेशो से मैं क्या निकाल सकता हूं, उनका स्पीड का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूं। क्योंकि टाइम यदि वर्क सेम है तो स्पीड का उल्टा टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम। क्या इतनी बात क्लियर हुई सर, ये तो पता चल जाए। अब ये काम किससे करवाना है, 12 के 12 कुशल से करवाना, स्किल्ड पर्सन से। क्लियर, चलो तो बताओ जरा।
ये है स्किल्ड पर्सन, ये है अनस्किल्ड पर्सन, इनके टाइम का रेशो कितना है? हाँ भाई, अकुशल श्रमिक कार्य को पूरा करने में कुशल श्रमिक से 2, ये 1 टाइम लेगा तो ये कितना टाइम लेगा? बोल रखा है इसने। तो टाइम और एफिशिएंसी में उल्टा रिलेशन, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं थी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो 2 और 1 में इसको इरेज कर रहा हूं भाई। स्किल्ड की जगह 2 यूज करूंगा और अनस्किल्ड की जगह मैं 1 यूज करूंगा। क्लियर? काम है कितना? 12 अनस्किल्ड प्लस 14 स्किल्ड। उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में। तो ये काम है जी, काम है। काम पूरा किया इन्होंने, इन्होंने टोटल काम कंप्लीट किया होगा। 12 अनस्किल्ड और 14 स्किल्ड रे, कितने? 12 अनस्किल्ड और 14 स्किल्ड ने, टोटल मिला के कितने दिन में काम किया? 9 दिन। क्लियर? अब यही काम कितने दिनों में करवाना है? किससे करवाना है? 12 स्किल्ड से करवाना। क्लियर? क्लियर बात है? ये टोटल वर्क है और ये 12 स्किल्ड की एफिशिएंसी। टोटल वर्क बोर्ड एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अनस्किल्ड की जगह कितना पुट करूंगा? 1, और स्किल्ड की जगह कितना पुट? हाँ, स्किल्ड की जगह कितना पुट? हाईएस्ट दिखाई देगा वहां 2 पुट करूंगा, तो वहाँ अनस्किल्ड दिखाई देगा वहां 1 पुट करूंगा। 12 एकम 12, 14 दूनी 28, 28 और 12 कितना हो गया? 40, 40 गुना 9 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 12 गुना 2 24 नीचे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? काट पीट तो मेरे भाई। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 3 से 3 बार, तो कितने दिन लगेंगे? क्लियर है क्या? पीछे बिलीनियर हो जाओगे क्या भाई? किसी को अपने आप पे विश्वास नहीं होता मैं बिलीनियर होऊंगा नहीं हूँ। अपने आप पे विश्वास रखो, और विश्वास रखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, बाकी किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़ना मत, ये बहुत पाखंड फैला हुआ है। ठीक है? क्लियर? मेहनत पे विश्वास करना, ये चीजें बाद की होती है। मेहनत दब के कर रहा हूँ जी, जब बाद की बात होती है। मैंने तो करना स्टार्ट नहीं किया, पहले न्यूमरोलॉजी में भाग लिया मैं, एस्ट्रोलॉजी में भाग लिया मैं, तो वहां से कुछ हासिल नहीं होगा, जीरो आउटपुट है। मेहनत का कोई भी, ठीक है, ये नहीं होता मेहनत मेहनत को अवॉइड करके ये चीज काम कर लूंगा। ठीक है? ऐसा नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपको कम क्वेश्चन को कमेंट करके बताना आंसर कितना आएगा। क्लियर? और बाकी दूसरी बात, आप लवी मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो यदि आप लोगों को करना है। ठीक है? और कंसेप्ट के साथ और स्मार्ट अप्रोच के साथ तो हमारे साथ मुलाकात कीजिएगा लवी मैथमेटिक्स ऐप पे। ठीक है? और अभी ऑफ है, 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी, फिर अभी ऑफ है, ऑफ का फायदा उठाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।